हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक खूबसूरत सा लेक्चर, यानी वैद्युत विद्रोह। वैद्युत विद्रोह से जो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है कि वैद्युत विद्रोह द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अच्छी स्थिति पर, और एक होता है निरक्षीय स्थिति पर। तो क्या करते हैं कि हम लोग उसको पढ़ते हैं और यहाँ से 4 नंबर या 3 नंबर एकदम एग्जाम में लिखित है कि आएगा। यानी ये अगर आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आपका 4 नंबर के एग्जाम में गया नहीं है, क्योंकि पहला चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है आप पढ़ने वाले हैं, यानी वैद्युत विद्रोह और इसके कारण अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। ठीक, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वैद्युत विद्रोह। वैद्युत विद्रोह का मतलब क्या होता है कि प्लस और माइनस आवेश। समझिए, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? प्लस तथा माइनस आवेश। यानी समझ लीजिए वैद्युत विद्रोह का मतलब क्या हुआ कि परिमाण में समान, परिमाण परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के करें, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, दो आवेश दो आवेश यदि लघु दूरी पर हो। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। लघु दूरी पर हो तो इस युग्म को वैद्युत विद्रोह कहते हैं। यानी देखिए क्या बोला है, ये बोला है ना कि अगर परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अगर कुछ दूरी पर स्थित हैं तो उसको क्या कहते हैं? इस युग्म को कहते हैं क्या चीज? वैद्युत विद्रोह। यानी समझिए इसे ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक है क्या आपका प्लस आवेश, प्लस आवेश हो गया, प्लस आवेश, और ये क्या है आपका? माइनस आवेश हो गया ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि अगर इसके बीच की दूरी क्या हो गया? 2l, 2l समझ लीजिए, या फिर आप इसको d समझ लीजिए, भाई कुछ भी समझिए, लेकिन जो भी आपका जो दूरी होगा ना वो क्या होगा? एकदम कम होना चाहिए। अगर ज्यादा दूरी कर दिया जाएगा तो आपका वैद्युत विद्रोह नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये आपका प्लस और ये माइनस, अगर बीच की दूरी मान लीजिए 12 है तो यही आपका जो सिस्टम होगा ना, ये आपका जो निकाय होगा, इसी को क्या कहते हैं? वैद्युत विद्रोह। ठीक है, वैद्युत विद्रोह से क्या तात्पर्य है? ये आएगा 2 नंबर का। यानी कई बार एग्जाम में पूछा गया है 1 से 2 नंबर का कि आप वैद्युत विद्रोह से क्या समझते हैं। यानी वैद्युत विद्रोह का क्या मतलब होता है कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि लघु दूरी पर, यदि कम दूरी पर हो तो इस युग्म को क्या कहते हैं? वैद्युत विद्रोह। यानी अगर सोचिए कि अगर यहाँ पर 5 कूलम, 5 कूलम और यहाँ पर क्या है? 5 कूलम। ठीक है, 5 कूलम, ये भी 5 कूलम, लेकिन ये प्लस में है, ये क्या है? माइनस में। तो और बीच की दूरी छोटा सा है, तब इसको क्या कहेंगे? वैद्युत विद्रोह। अगर सपोज दैट ये दोनों अगर प्लस प्लस हो गए, वैद्युत विद्रोह नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस माइनस हो जाते हैं तो भी वैद्युत विद्रोह नहीं है। और यदि यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन अगर इसकी परिमाण में चेंज हो जाता है तो भी वैद्युत विद्रोह नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि परिमाण भैया समान होना चाहिए, यानी अगर इतना ये हुआ है दूसरा को उतना होना चाहिए, और इसमें जो बीच की दूरी है क्या होना चाहिए? यानी कम होना चाहिए, तब कहेंगे क्या चीज? वैद्युत विद्रोह। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं वैद्युत विद्रोह को मिटा दें।
देखिए इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, ये दूसरा टॉपिक क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य होता है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है कि परिमाण आवेश होने चाहिए, लेकिन उनका जो एक नेचर है वो प्लस और माइनस होना चाहिए। इतना तो बात क्लियर है। और जो उनके बीच की दूरी था वो क्या था, यानी कि बहुत कम था। सपोज दैट ये क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव, अगर एक प्लस होगा दूसरा का माइनस होगा, जितना इधर आवेश होगा उतना ही इधर होगा, सही है। लेकिन इनके जो बीच की दूरी क्या है, बहुत कम होगा। इस सिस्टम को, इस निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और इसके आगे हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब कि किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसको ये बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब सुनिए, तो कह रहे कि किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। सपोज दैट, मान लीजिए ये आपका प्लस क्यू और ये क्या आपका माइनस क्यू, इसके बीच की दूरी क्या आप बताए थे, 2l। अगर कोई डी भी लिखता है तो दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है ना कि भैया अगर आपका प्लस क्यू आवेश हो गया और ये माइनस क्यू आवेश हो गया, बीच की दूरी क्या हो गया, 2l चाहे d, तब कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो आपको चुपचाप कहना कि किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि P बराबर, देखिए P बराबर क्या होगा, एक आवेश का परिमाण, इसका मतलब या तो प्लस क्यू वाला या तो माइनस क्यू वाला, लेकिन चिन्ह साथ में नहीं लेंगे, क्यू हो गया गुणे, ध्यान दिया जाए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2l। इसी को लिख सकते हैं 2ql, यानी P बराबर क्या आपको प्राप्त हो गया, 2ql, 2ql, यानी आपका P बराबर क्या हो गया, 2ql। यानी किसी आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब ध्यान दिया जाए, अगर कोई बालक या P बराबर, अगर कोई D माना है तो Q इंटू D भी लिख सकता है, यानी Q इंटू D। ये भी क्या है, वही चीज है, बस अगर बीच की दूरी आप 2l मानोगे तो आपको 2l लिखना होगा, अगर आप D मानोगे आपको D लिखना होगा। बातें समझ गए, ठीक। अच्छा, इसके थोड़ा सा मात्रा के बारे में बात कर ले। मात्रा किसका क्या होता है, तो भैया यहाँ पर गुलाब तुमको दिख रहा है जी सर जी, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मीटर दिख रहा है जी सर जी। इसका मात्रा क्या हो गया, कूलाम मीटर। इसका मात्रा क्या हो गया, कूलाम मीटर। किसमें, तो MKS में। इसका मात्रा क्या हो गया, कूलाम मीटर। अच्छा, दूसरी बात, यह क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। इसका एक और मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक होता है, क्या चीज, डेबाई। क्या होता है, डेबाई। ये फर्स्ट मात्रक है, ये सेकंड मात्रक है। यानी कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दो मात्रक, पहला न्यूटन मीटर है, यानी नहीं कूलाम मीटर, सॉरी कूलाम मीटर, और दूसरा क्या है, डेबाई। दूसरा क्या है, डेबाई। और उसके बाद क्या करते हैं कि अब बोलते हैं ना
कि इसकी मतलब कौन सी राशि है भाई, तो सदिश है कि अदिश है, तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, सदिश है। और इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होगी। देखिए मात्रा क्या हो गया, कूलाम मीटर या डेबाई, और यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है, तो माइनस से प्लस की तरफ होती है। किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ। आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी समाप्त, समझ गए ना। अरे भैया यहाँ पर अगर कुछ भी होगा 5 क्यू होगा तो यहाँ पर -5 क्यू होगा, यहाँ पर 10 क्यू होगा तो यहाँ पर -10 क्यू होगा, यानी कि परिमाण में समान होगा लेकिन बीच की दूरी क्या होगा, बहुत सूक्ष्म होगा। ठीक है, तब क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव और एक परिमाण, दोनों में से कोई एक परिमाण हो जाए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाए, इसके गुणनफल को क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसका मात्रा क्या होता है, तो कूलाम, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, इसका मीटर, या फिर इसी को कहते हैं डेबाई। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होती है, तो माइनस से प्लस की होगी। ध्यान दिया जाए, ये जो आप लिखे हो ना क्यू डी, यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो आप इसके चक्कर में ना रहे और इसको जल्दी से फटाफट क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये देखिए, अब दो आपका मात्रा का ये कूलाम मीटर और दूसरा क्या आ गया है, डेबाई। ठीक है, तो कूलाम मीटर और डेबाई का मतलब क्या हुआ, इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जल्दी से आप नोट्स बनाते रहिए, उसके बाद हम लोग यानी आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में एकदम जुट गए हैं। ठीक है ना, आपका बोर्ड का एग्जाम कितना है, 4 महीना। सोचिए कि 4 महीना आपका बोर्ड का एग्जाम है, इसमें आपका 15 दिन फंक्शन होगा। फंक्शन का मतलब कि कुछ ना कुछ आपको वर्क पड़ेगा। कितना बचा, 3.5 महीना। 3.5 महीना में आप 15 दिन सोचेंगे कि क्या पढ़े, क्या सोचेंगे, क्या पढ़े। कितना बचा, 3 महीना। 3 महीना में कितना दिन होता है, 90 दिन। 90 दिन में आप अगर जितना भी वर्क करेंगे ना, तो सोचिए कि हर संडे को सोचेंगे कि बहुत मेहनत कर लिया, क्या थोड़ा आराम किया जाए। तो अब 90 दिन में सोचिए कि एक महीना में कितना, 5 गो संडे, 4 गो, तो 3 महीना में कितना हो जाएगा, 15 गो। 15 गो निकाल लीजिए, यानी बच्चा आपका 2.5 महीना। 2.5 महीना में 10 दिन पहले से स्कूल पर जाना स्टार्ट, एडमिट कार्ड है, ये है, वो है, ये चीज है, यानी आपका बचा 2 महीना। आपको 2 महीने में मतलब फुल कंपटीशन की तैयारी करना है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे यही कि जल्दी हम क्या कर लें, कवर कर लें और वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। ध्यान दिया जाए, हम बात करते हैं क्या चीज, तो कूलाम मीटर तथा डेबाई में संबंध। ठीक है, कूलाम मीटर तथा डेबाई में संबंध, एक डेबाई बराबर 3.3 × 10⁻30 कूलाम मीटर। इसको जल्दी से आप फटाफट नोट कीजिए। एक डेबाई बराबर 3.3 × 10⁻30 कूलाम मीटर। ठीक है, इतना आप क्या कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए कि एक डेबाई बराबर 3.3 × 10⁻30 कूलाम मीटर। तरह नोट हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, यानी जो एग्जाम में आएगा VVI, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। तो पहला आता है अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर। ठीक, अक्षीय स्थिति का मतलब सोचिए, अगर ये +Q है, ये क्या है, -Q है, बीच की दूरी क्या है, 2L। इसका अक्ष तो यही ना होगा,
इसका अक्ष क्या होगा, यही होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी ज्ञात कीजिए, क्या होगा, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अक्ष का मतलब यही होगा। जब बोलेगा निरक्षीय स्थिति, इसका मतलब इससे थोड़ा सा हट जाओ, नीचे ऊपर, ठीक है। अक्ष का मतलब क्या हुआ, उसी रेखा पर। तो कह रहे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, तो भैया वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता क्या होगा, तो उसके अक्ष पर पहला क्या है, अक्षीय स्थिति, ठीक है। तो हम लोग कुछ करते नहीं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्लस क्यू लेंगे और यहाँ पर एक माइनस क्यू लेंगे। प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी क्या है, 2l, यानी 2l है ना, एक यल इधर और एक यल इधर, हो गया। बीच की दूरी क्या है, 2l, एक यल इधर और एक यल इधर, ठीक। इसका अक्ष है ऐसे, तो इस पर मतलब कोई बिंदु क्या है, P है, और ये क्या है, A, और ये क्या है, B, ठीक है ना। तो अब ये A है और ये क्या है, B। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट ये थ्योरी है जो कि हर बार एग्जाम में आता है, इसको नहीं देखेंगे पछताना है, ठीक है। तो A, B और इसी के अक्ष पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अच्छा एक बात सोचिए, तो अगर ये कोई ऐसा गुटका होगा, बोलेंगे कि इससे 5 सेमी की दूर, 5 सेमी दूर, 1 मीटर दूर, तो हमेशा इसके केंद्र से दूरी लिया जाता है, ठीक है ना। हम लोग बचपन में कंचे खेलते थे, अरे सर जी सब क्या बता रहे हैं हम लोग को, अब भ्रष्ट करेंगे क्या, नहीं, बचपन में हम लोग क्या किए थे, कंचा खेले थे, गोली हो गोली। तो कभी भी अगर भी दूरी मापनी होती थी तो क्या करते थे कि इसके बीच से मापते थे, ठीक है ना, यानी हमेशा इसके बीच से मापेंगे, ये नहीं कि यहाँ से। अगर यहाँ से मापते हैं तो ऐसा अगर गोली दे देगा तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, यहाँ से मापेंगे, नहीं केंद्र से हमेशा मापेंगे, ठीक। अब क्या होता है कि इससे r दूरी पर स्थित कोई क्या है, बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सही है। इतनी बात क्लियर है, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या हम लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं P से Q तक की दूरी को, यानी P से Q तक की दूरी को हम बात करते हैं, P से Q तक की दूरी, तो सोचिए कि इतना R और ये क्या है आपका L, यानी कि L प्लस R, इतना हो गया। देखिए भैया यहां से यहां तक R है क्योंकि मध्य बिंदु यही है ना, और यहां से यहां तक जब R है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, L प्लस R। फिर क्या बोला है कि इसके यानी B से P की दूरी, देखिए B से P की दूरी, तो ये इतना है R, इतना है R में से L घटा देंगे तो ये आ जाएगा, समझिए यहां से यहां तक R है, ये इतना क्या है, मतलब इतना क्या है, R है, R में से L को आप घटा दीजिए, इतना क्या है, L है, घटा दीजिए तो ये बच जाएगा। इसका मतलब कि R माइनस L हो गया, इतनी बात हो गई ना, ठीक। ये 3 को चीज आपको समझ में आया, बस आपका आंसर आ गया। देखिए प्लस Q के कारण, ध्यान दीजिए, प्लस Q के कारण जो इस पर तीव्रता लगेगा, ये क्या होगा, एक बात और है, क्या बात है, ध्यान दीजिए, प्लस Q क्या करता है, बाहर की तरफ। इसके पिछले लेक्चर में आपको देखने को मिला है कि प्लस Q बाहर की तरफ और जो माइनस Q होता है अंदर की तरफ, यानी अपनी की तरफ खींचना चाहता है ना वो, तो इसको क्या करेंगे, ये प्लस है, पहला वाला क्या है, प्लस है, तो ये दूर करना चाहेगा। जब दूर करना चाहेगा तो यहाँ पर आपको एक जो तीव्रता लगेगा E1 इधर करेगा, उधर
क्योंकि प्लस है। ठीक, और जो ये माइनस है तो माइनस अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ, तो अपनी तरफ जो खींचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, E2। कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत है? तो ये प्लस था बाहर की तरफ, माइनस था अंदर की तरफ। दोनों परिमाण में समान है, ध्यान दीजिएगा, दोनों परिमाण समान है, मतलब बराबर बल के हैं। तो जो पास में रहेगा उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इतना ही ये भी है, इतना भी ये भी है, लेकिन अभी दूर है, ये क्या है, पास है। ठीक है, तो ये आपका था P। अब सुनिए, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि प्लस Q के कारण P पर तीव्रता, प्लस Q के कारण P पर तीव्रता यानी AP की दिशा में, AP की दिशा में। अब क्या करते हैं ना कि E1 इक्वल टू हो जाता है आपका, E1 इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए फार्मूला होता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर, फार्मूला ये होता है ना। तो भैया कि क्यू का फॉर्मूला क्या रखेंगे, प्लस क्यू। अब आर स्क्वायर, इसका मतलब कि यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी क्या है, L प्लस आर स्क्वायर, यानी L प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? हम क्या बोले, प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता AP की दिशा में, तो भैया A से P पर लगेगा इसे, इसका मतलब कि A से लेकर P तक के बीच की दूरी क्या है, L प्लस आर। तो भैया K क्यू बटे में आर स्क्वायर, सही है। ये आपका हो गया क्या चीज, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, माइनस क्यू के कारण ना P पर जो लगेगा तो वो PB की दिशा में लगेगा, किधर, P से B की तरफ, यानी PB की दिशा में, PB की दिशा में किधर लगेगा, PB की दिशा में। इसका मतलब कि E2 बराबर K, और Q है ना, ये Q है बटे आर स्क्वायर, भाई यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या है, R में से। अब एक बात सुनिए, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। कहने का मतलब ये है कि आपका एक E1 आया है, एक E2 आया है। थोड़ा सोचिए कि दोनों का परिमाण तो सेम है, लेकिन जो पास में रहेगा उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो E2 है ना, ये बड़ा होगा किससे, E1। बात समझ गए, समझे कि नहीं समझे? यानी भैया ये और ये दोनों बराबर है, लेकिन जो यहाँ पर प्रभाव होगा किसका ज्यादा होगा, इसी का होगा, क्योंकि नजदीक है। ठीक है, तो परिणामी क्या होगा, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होगा। अच्छा एक बात ये सोचिए कि ये फार्मूला आपका क्या है, क्योंकि E बराबर होता है ना के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ये फार्मूला पिछले वीडियो हम बताए हैं, ठीक है ना, बस इसी पर रखना है। अब देखिए परिणामी तीव्रता का मतलब क्या होगा, यानी E। तो अब देखिए E2 में से हम लोग क्या करेंगे, E1 को घटा देंगे। अब घटाना स्टार्ट कीजिए, E बराबर E2 क्या है, के क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अब माइनस E1 क्या है, के क्यू बटे में, भैया एल प्लस आर चाहे आर प्लस एल, दोनों बात क्या है, बराबर है, इतना क्या है। अब देखिए E बराबर ये K और Q जो है ना, इसको क्या कर दीजिए, लॉसर ले लीजिए, R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बटे में R प्लस एल का स्क्वायर, इतना हो गया। बस K Q हम कॉमन ले लिए ऊपर, तो 1 बटे में R माइनस एल का स्क्वायर, 1 बटे में R प्लस एल का स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम करते हैं, देखिए तो E बराबर के क्यू एलसीएम लीजिए, देखिए तो
आर माइनस एल और आर प्लस एल और इसका क्या चीज है स्क्वायर हो गया। क्योंकि दोनों पर जब स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा आर माइनस एल आर प्लस एल दोनों का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा ये होगा गुणा कर लीजिए तो आर माइनस एल का आर प्लस एल का स्क्वायर अब माइनस अब इसको यहाँ पर आर माइनस एल का स्क्वायर। समझिए बात, आपका बस एलसीएम लेना है यहाँ पर, एलसीएम बस आपका यहाँ पर लेना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, सपोज दैट के क्यू यहाँ पर किया है ना तो बस यहाँ पर क्या कीजिए कि आर माइनस एल का स्क्वायर स्क्वायर नहीं और आर प्लस एल इन दोनों को लेकर यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए तो भैया ये वाला कट गया तो यही बचेगा तो आर प्लस एल का भी स्क्वायर करेंगे ही है और ये वाला कट गया तो ये नहीं बचेगा तो आर माइनस एल का स्क्वायर हम किए ही है। यही चीज यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक, तो घबराना नहीं है। इतना हो गया। ठीक, ई बराबर इसको अब देखिए के क्यू इसको छोड़िए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल अब माइनस अब चिन्ह चेंज करते जाइए। ठीक है ना, तो आर स्क्वायर अब देखिए प्लस एल स्क्वायर होता है लेकिन बाहर क्या है माइनस तो माइनस एल स्क्वायर। अब ये माइनस वाला होगा ना क्योंकि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर जो माइनस अब करने वाले हैं तो बाहर क्या है माइनस है। अब क्या हो जाएगा प्लस 2rl। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका ये होल स्क्वायर है ये कट गया। ठीक है, इसको ऊपर से आप नोट कर लिए इसको वीडियो को रोक कर उसके बाद नोट कीजिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप जल्दी कीजिए उसके बाद अब थोड़ा सा बस इसको आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। चलिए देखिए इधर देखिए तो वहां पर आया है कि E बराबर के क्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2rl और 2rl कितना हो जाएगा 4rl और बटे में क्या होगा तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि जो r है ना वो क्या है बड़ा है l से यानी अब l बराबर लगभग क्या हो जाएगा लगभग में 0। भाई जो r है आपका वो इसके अपेक्षा बहुत बड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कर देना तो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए के क्यू आर एल और बटे में आर स्क्वायर और 0 हो जाएगा इसका काम खत्म स्क्वायर। ई बराबर के और ये 4qr l बटे में क्या हो गया r पीछे आ गया कट गया तो क्या हो गया k और 4ql बटे में क्या हो गया r3। अच्छा जो आपका 4ql है उसको हम लोग 2 लिख सकते हैं तो k 2ql बटे में क्या है r3। अच्छा इसी को हम लोग p कहते हैं। अभी याद किए हैं कि p बराबर क्या होता है 2ql p बराबर क्या होता है 2ql। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग तो k की अब यहाँ पर क्या करेंगे 2p बटे में r3। ये क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसके कारण तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आपका यही क्या है फार्मूला है। और देखिए अगर आपको कुछ डाउट है तो कुछ नहीं करना है ई बराबर क्या होता है के का मान रख दीजिए 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2p बटे में r3। ये भी आपका क्या हुआ फार्मूला हो गया। ठीक, यानी ये आपका क्या होगा फार्मूला हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऑप्शन है। ये 4 नंबर का एकदम एग्जाम में क्या है फिक्स है एकदम फिक्स रहता है यार। एक बार नहीं आप जब सेट उठा के देखेंगे तो बार बार ये क्वेश्चन आया है और बार बार लड़के इसमें फंसते हैं।
ठीक है, तो तब तक के लिए इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो क्या समझते हैं हम लोग ना कि जो निरक्षीय स्थिति, देखिए अब तक ये अच्छी स्थिति था और निरक्षीय स्थिति कब होगा तो अगली वीडियो में होगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।